Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do primary angle closure glaucoma. ठीक है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है एंगल जो होता है, ठीक है, इरेडोकॉर्नियल एंगल जो होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ना। देखो क्या होता है ना कि हमारे पास एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं या हमारे पास एक्वायर्ड फैक्टर्स या एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल फैक्टर्स में याद रखो ना कि हमारे पास ना नॉर्मली आई जो होता है ना, फॉर एग्जांपल आई का नॉर्मल साइज़ इतना है, ठीक है। जो हमारे पास, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, ये फॉर एग्जांपल की आई बॉल है, ठीक है। ये हमारे पास है एक्सियल लेंथ, ठीक है। अब एक्सियल लेंथ जो है वो नॉर्मली इतनी है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास किसी आई में एक्सियल लेंथ इतनी हो जाती है, मतलब आंख छोटी हो गई है ना, तो एक्सियल लेंथ भी हमारे पास कम हो गई है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारी चीज़ें करीब करीब आ जाएंगी। जब सारी चीज़ें करीब करीब आ जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एंगल भी क्लोज हो जाएगा। तो पहली कॉज ये हो गई एनाटॉमिकली, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले अगर हमारे पास जो वो है कॉर्निया, फॉर एग्जांपल ये कॉर्निया है, पहले हमारे पास जो है वो उसका इस जो कॉर्निया का ये एरिया है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कॉर्निया, ठीक है। और इस एरिया, इसको हम कॉर्निया की डायमीटर कहते हैं कि हमारे पास कॉर्निया कितने डायमीटर है, ठीक है। अब कॉर्निया अगर ऐसे के बजाय ऐसे हो जाए, ठीक है, सही है, उसका डायमीटर छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब सही है, समझ आ गई ना कि या हमारे पास एक्सियल जो हमारे पास लेंथ थी वो कम हो गई है, ठीक है, सब चीज़ें करीब करीब आ गई हैं, या हमारे पास कॉर्निया जो है वो हमारे पास उसके डायमीटर कम हो गया, ठीक है, या तो हमारे पास इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो है वो हमारे पास कम हो गई है, ठीक है, 2.5 से बिलो हो गई है, या हमारे पास जो है वो नैरो एंट्रेंस ऑफ चैम्बर, ठीक है, जो एंट्रेंस होती है वो हमारे पास कम हो गई, या हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, जैसे हाइपरट्रोपिया होता है, बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया वगैरह, ठीक है, या हमारे पास आइरिस लेंस डायफ्राम जो होते हैं वो एज रिलेटिवली इंटीरियर लोकेशन, ठीक है, आइरिस जो हो गया, लेंस हो गया, ये हमारे पास थोड़ा आगे आ गए हैं, तो ऑब्वियसली एंगल बंद हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ एनाटॉमिकल में क्या क्या है। देखो, पहले हमारे पास है एक्सियल लेंथ वाली बात, दूसरा है कॉर्नियल डायमीटर वाली बात, तीसरी हमारे पास है चैम्बर की डेप्थ वाली बात, ठीक है, वो कम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है चैम्बर की डेप्थ हो गई, अब चैम्बर की एंट्रेंस की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर रिफ्रैक्टिव एरर में हम हाइपरट्रोपिया लिख लेंगे, ठीक है, दैट्स इट। और हाँ, लेंस आइरिस वाली बात भी लिख लेनी है कि वो भी करीब करीब आ गए। दोबारा बता देता हूँ एक बार कि अच्छे से याद हो जाए। देखो, एक्सियल लेंथ की बात की थी हम लोगों ने, कॉर्निया के डायमीटर की बात की थी, चैम्बर की जो है वो डेप्थ की बात की थी, फिर चैम्बर की एंट्रेंस की बात की थी, फिर हम लोगों ने जो है वो आइरिस डायफ्राम और ये आगे चले गए थे, और हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर जो है हाइपरट्रोपिया जो है वो भी कॉज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि जेनेटिकल मसला हो ना। जेनेटिकल मसला में हमारे पास देखो, इसमें ना आपने एज, जेंडर, रेस और इमोशंस याद रखना है, स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर एज हमारे पास 40 to 50 हो तो उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। रेस में जो है सॉरी, एज और वो ना जेंडर में हमारे पास जो है वो आएगा फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। फिर रेस पे आ जाते हैं, तो रेस में क्या होता है कि जो कोकेशंस होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पे, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में वो चीज़ें जो ज़्यादा करवाती हैं ना, देखो एक बंदा डिम लाइट में चला गया है, ठीक है, या उसका वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, या वो मेट्रियाटिक्स लेता है, ठीक है, यूज़ ऑफ मेट्रियाटिक ड्रग्स जो डायलेटेशंस कर देती हैं ना प्यूपिल की, ठीक है। जब प्यूपिल डायलेट होगा तो ऑब्वियसली वो जो वो होंगे आइरिस होगा वो आगे की तरफ चला जाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास हम लोगों ने एनाटॉमिकल फैक्टर्स पढ़े थे, जेनेटिकल एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब स्टेजेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ये प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जो है ना, इसकी स्टेजेस तो मस्ट करनी है, और लाइक ये बहुत ज़्यादा आते हैं ना, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना हमारे पास लाइक ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हम लोग
प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा सस्पेक्ट, ठीक है, जो मतलब कि लेटेंट या प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा सस्पेक्ट है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे पास सेकंड होता है सब एक्यूट या इंटरमीडिएट ग्लूकोमा, फिर हमारे पास एक्यूट एंगल क्लोजर, फिर क्रोनिक एंगल क्लोजर, और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट है, सब एक्यूट है, फिर एक्यूट एंगल क्लोजर है, क्रोनिक एंगल क्लोजर है एंड एब्सोल्यूट ग्लूकोमा है, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर पे, ठीक है। प्राइमरी एंगल क्लोजर में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एंगल मतलब प्राइमरी है, मतलब शुरू का टाइम है, कोई इतने ख़ास साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, ठीक है। और सिर्फ इंट्राओकुलर प्रेशर थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और ना इंट्राओकुलर प्रेशर भी नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही होता है कि पेशेंट जो होता है ना वो लाइक उसको कोई मसला नहीं होता, वो ऐसी रूटीन एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी आंख का मुआयना करते हैं, लाइक डिफरेंट ये जो ग्लूकोमा के टेस्ट होते हैं ना, वह फंडोस्कोपी करता है, पेरीमेट्री करता है, गोनोस्कोपी करता है, ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो नॉर्मली हमारे पास जब देखते हैं ना इंट्राओकुलर प्रेशर वो नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन जब वो कर देता है प्यूपिल को जो है वो सॉरी सबसे पहले जो है ना इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो होती है वो कम होती है, ठीक है, डेप्थ कम हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद जब गोनोस्कोपी में उसने देखा है तो गोनोस्कोपी में उसको क्या देखा है कि ये स्टेज 1 या स्टेज 2 है, ठीक, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, जिसमें क्या होता है कि या तो नैरो होता है या तो पूरा एंगल बंद होता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है प्रोवोकेटिव, हमारे पास प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है। प्रोवोकेटिव टेस्ट में होता है नॉर्मली जब आप चेक करते हो ना इंट्रा ऑकुलर प्रेशर नॉर्मल आता है, लेकिन जब आप वो दे देते हो मेड्रिएटिक दे देते हो तो पीपल डायलेट हो जाता है, अल्टीमेटली जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर वो हमें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ईजी है। देखो सबसे पहले डॉक्टर ने नॉर्मली उसको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे लेटेंट पीरियड में ना, ठीक है, प्राइमरी एंगल क्लोजर एंगल ग्लूकोमा सस्पेक्ट जो होता है ना, ठीक है। लेकिन जब वो अगर डॉक्टर के पास जाया रहा है और डॉक्टर ने रूटीन एग्जामिनेशंस किए हैं तो उसको जो एंगल है उसका डेप्थ भी उसको जो है वो कम नज़र आ रही है, ठीक है, डेप्थ कम हो गई है। इसके अलावा जो है वो गोनोस्कोपी हुई है, ठीक है, प्रोवोकेटिव टेस्ट हुआ है जिसमें वो भी पॉजिटिव आया है, तो हमने कह दिया कि हाँ ये लेटेंट पीरियड है, ठीक है, स्टेज है। अब इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखो ट्रीटमेंट पे हम ना इसका ना दो चीज़ें होती हैं, एक हम लोग पेरिफेरल लेज़र आयरोडोटमी करते हैं, ठीक है, और एक हम लोग पेरिफेरल सर्जरी आयरोडक्टमी करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल लेज़र ऑरिडोटमी एंड पेरिफेरल सर्जरी ऑरिडक्टमी, ठीक है। तो अब हम आते हैं सब एक्यूट पे, ठीक है। अब ये सब एक्यूट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब एक्यूट होता है या हम इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं ना, ठीक है, ग्लूकोमा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा मसला है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक विजुअल फील्ड में मसला नहीं है फ़िलहाल के लिए, विजुअल एक्विटी में मसला नहीं है, थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा सा हलोज वगैरह, विजन ब्लरिंग वगैरह है, ठीक है, ज़्यादा इतना ख़ास नहीं है कुछ, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है ना कि देखो पेशेंट जो है ना सबसे पहले फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल मेट्रियोसिस है, जैसे कि पेशेंट जो है वो डार्क कमरे में चला गया है, ठीक है, डार्क कमरे में वो टीवी देख रहा है या डार्क कमरे में पढ़ रहा है डिम लाइट में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है उसका पीपल जो होता है वो मिड डायलेटेड स्टेज में होता है, मिड डायलेटेड स्टेट में होगा। फिर इसके बाद फिजियोलॉजिकल मेट्रियोसिस होगी, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो पीपल और सॉरी लेंस और आइरिस जो होते हैं ना वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं मिड डायलेटेड स्टेज में। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो ये सबसे पहले क्या हुआ है कि हमारे पास आइरिस और लेंस जो है ना जब ये मिड डायलेटेड पीपल था ना तो हमारे पास कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेटिव पिपिलरी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, रिलेटिव पिपिलरी ब्लॉक, ठीक है। फिर क्या होता है रिलेटिव पिपिलरी ब्लॉक तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर तो पीछे ज़्यादा हो जाएगा, लाइक पोस्टीरियर चैम्बर से ड्रेनेज ही नहीं हो रही, तो क्या होगा इस पर पुश आएगा तो हमारे पास आइरिस बॉम्ब उसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो आइरिस है ना ये आगे की तरफ पुश कर जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि जब ये आगे की तरफ पुश करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा मैकेनिकल एंगल ब्लॉक हो जाएगा, मैकेनिकल एंगल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जब मैकेनिकल एंगल ब्लॉक हो जाएगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा, जब और ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसको फॉलो करने के लिए ये बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, मतलब अगर आप पेशेंट को ब्राइट लाइट में ले जाओ, ठीक है, या जो है वो सो जाए, ठीक है, तो उसका
बराबर हो जाता है, ठीक है वो। अच्छा, फिजियोलॉजिकल मियोसिस में अगर उसको ले जाओ, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो माइल्ड पेन होता है, हेलोज होते हैं, थोड़ा बहुत ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर भी जो होता है वो हमारे पास 40 टू 45 के बीच में होता है। गोनोस्कोपी में हमारे पास वही है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। इंटीरियर चैम्बर जो होता है वो उसकी वेज जो होती है वो हमारे पास डेप्थ जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। प्रोवोकेटिव टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बस ये माइल्ड पेन, माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है, ठीक है। और ये फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस हो गया, रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक हो गया, आइरिस बॉम हो गया, और फिर मैकेनिकल एंगल ब्लॉक, ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखो जो अर्ली वो होता है ना, हमने क्या करना होता है कि अर्ली में हम लोगों ने बेसिकली ना, जो हमारा एक्यूट अटैक होता है ना, तो उसमें तो हमें या तो हम 2% पाइलोकार्पिन दे देते हैं जो मियोटिक ड्रग है, ठीक है, उससे थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन मोस्ट केसेस ना ये जो वो होता है ना, ये स्टेज जो होता है ये ख़ुद इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हमने बताया है कि अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल मियोसिस उसको मिल जाए तो फिजियोलॉजिकल मियोसिस की वजह से वो जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, ठीक है। मियोसिस होती है तो हमारे पास ड्रेनेज नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आफ्टर अटैक में क्या करते हो कि आप पेरिफेरल लेज़र आयोडोटोमी कर देते हो ताकि हमारे पास कोई रिकरेंट अटैक ना हो, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा जी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।